अब हम लोग समझेंगे जनसंख्या तथा प्रतिदर्श, इंग्लिश में कहें तो पॉपुलेशन एंड सैंपल। आइए समझते हैं इसके संबंध में क्या दिया गया है। सांख्यिकी में समष्टि शब्द का तात्पर्य है अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मदों या इकाइयों की समग्रता, यानी कि उसका कलेक्शन। यानी सांख्यिकी में समष्टि शब्द का मतलब होता है कि अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मदों और सभी इकाइयों की समग्रता, यानी कि उसका कलेक्शन। अतः समष्टि एक ऐसा समूह है जिस पर किसी अध्ययन के परिणाम लागू हो सके। समष्टि क्या है? एक ऐसा समूह है जिस पर किसी अध्ययन के परिणाम लागू हो सके। सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार, यानी कि सर्वे के जो उद्देश्य है उनके अनुसार किसी समष्टि के अंतर्गत सदैव ऐसी सभी व्यष्टि तथा इकाइयाँ या मदें आती हैं जिनमें कुछ विशेषताएं या विशेषताओं का समूह हो। मतलब सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार देखा जाए तो किसी समष्टि के अंतर्गत सदैव ऐसी सभी व्यष्टि इकाइयाँ मदें आती हैं जिनमें कुछ विशेषताएं या विशेषताओं का समूह हो। प्रतिदर्श चुनने में, यानी कि सैंपल चुनने में, पहला कार्य समष्टि की पहचान करना है। प्रतिदर्श चुनने में पहला कार्य समष्टि की पहचान करना है। एक बार जब समष्टि की पहचान हो जाती है तो शोधकर्ता इसका अध्ययन करने का एक तरीका चुनता है। यदि शोधकर्ता को लगता है कि समूची समष्टि या जनसंख्या का सर्वेक्षण संभव नहीं है तो वह एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श चुन सकता है। एक आदर्श प्रतिदर्श जो होता है, यानी कि प्रतिनिधि प्रतिदर्श, सामान्यतः समष्टि से छोटा होता है तथा अपेक्षाकृत कम लागत एवं कम समय में समष्टि के बारे में पर्याप्त सही सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम होता है। मान लें कि आप किसी क्षेत्र के लोगों की औसत आयु के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। मान लें कि आप क्या करना चाहते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की औसत आयु के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। तो गणना विधि के अनुसार आपको उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की आय का पता करने के बाद उनका कुल योग करके वहाँ के लोगों की संख्या से भाग देकर वहाँ के लोगों की औसत आय पता करनी होगी। इस विधि के अंतर्गत बहुत खर्च आएगा क्योंकि इसके लिए भारी संख्या में परिगणकों की भर्ती करनी होती है। जो गणना करने वालों की काफ़ी ज़्यादा संख्या में भर्ती करनी होती है। इसके विकल्प के रूप में आप उस क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों का, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो विकल्प के रूप में क्या करेंगे, आप उस क्षेत्र के कुछ व्यक्ति को प्रतिदर्श के रूप में, यानी कि सैंपल के रूप में चुनकर उनकी आय को जान लेते हैं और चुने गए व्यक्ति जो है, चुने गए समूह के व्यक्तियों की औसत आय ही उस पूरे क्षेत्र के लोगों की औसत आय होगी। तो ये क्या होगा, तुरंत विकल्प द्वारा कुछ, मतलब एक समूचे का नहीं लिए, गिने चुने जो है कुछ व्यक्तियों की प्रतिदर्श चुनकर उसका औसत आय निकाल के, इससे अंदाज़ा लग जाता है कि वहाँ के पूरे क्षेत्र का औसत आय कितनी होगी। उदाहरण के लिए शोध समस्या, मणिपुर राज्य के चुराचांदपुर जिले के कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना। मान लेते हैं एक शोध समस्या के रूप में कि मणिपुर राज्य के चुराचांदपुर जिले के जितने भी कृषि श्रमिक हैं उनकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना हो तो हमें क्या करना होगा, समूचे कृषकों के पास नहीं जाना होगा, बस परिदर्श सैंपल के रूप में कुछ समूह ले लेंगे और उनके अनुसार हम उसकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं। समष्टि, चुराचांदपुर जिले के समस्त कृषि श्रमिक क्या कहलाएंगे, समष्टि में आएंगे। प्रतिदर्श यानी नमूना में क्या होगा, तो चुराचांदपुर जिले के 10% कृषि श्रमिक ले लीजिए
वहाँ के जिले के 10% कृषि श्रमिक एक प्रकार का नमूना का काम करेगा। अधिकतर सर्वेक्षण प्रतिदर्श सर्वेक्षण ही होते हैं। अधिकतर जो सर्वेक्षण होता है वो प्रतिदर्श सर्वेक्षण ही होता है, सैंपल वाला सर्वेक्षण ही होता है। सांख्यिकी में इन्हें कई कारणों से प्राथमिकता दी जाती है। सांख्यिकी में इन्हें कई कारणों से प्राथमिकता दी जाती है। यह प्रतिदर्श कम खर्च में एवं अल्प समय में पर्याप्त, विश्वसनीय एवं सही सूचनाएं उपलब्ध करा सकते हैं। प्रतिदर्श चूँकि समष्टि से छोटा होता है, अतः सघन पूछताछ के द्वारा अधिक विस्तृत सूचनाएं संग्रहित की जा सकती हैं। इसके लिए परिगणकों की छोटी टोली ही जरूरत होगी, जिन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है तथा उनके कार्य की निगरानी भलीभांति की जा सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रतिदर्श का चयन कैसे करें। बिल्कुल, कि अब प्रश्न यही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रतिदर्श का चयन कैसे करें। प्रतिदर्श चयन के 2 प्रचलित तरीके हैं। देखिए किस तरह चुना जाता है। तो इसके 2 तरीके हैं प्रचलित तरीका, जिन्हें यादृच्छिक या एवं अयादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं। तो प्रतिदर्श को 2 तरीके से प्रचलित तरीके हैं चुनने का, जिन्हें यादृच्छिक और दूसरा अयादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं। इन दोनों प्रकार के प्रतिदर्शों के अंतर का विवरण आगे दिया जा रहा है। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि यादृच्छिक प्रतिदर्श क्या है, अयादृच्छिक प्रतिदर्श क्या है, इसके अंतर आगे दिया गया है। मगर उससे पहले यहाँ जो क्रियात्मक गतिविधियाँ हैं उनको पहले समझेंगे। भारत एवं चीन में अगली जनगणना किन किन वर्षों में की जाएगी, पता लगाइए। यदि आप 11वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की नई पाठ्यपुस्तक के बारे में छात्रों की राय जानना यदि आप 11वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की नई पाठ्यपुस्तक के बारे में छात्रों की राय जानना चाहते हैं तो आपकी समष्टि क्या होगी और प्रतिदर्श क्या होगी। यदि कोई शोधकर्ता पंजाब में गेहूं की फसल के औसत उत्पादन का आकलन करना चाहता है तो उसकी समष्टि और उसका प्रतिदर्श समूह क्या होंगे, ये आप सोचिए और देखिए किस तरह से इसका समष्टि होना चाहिए, किस तरह का प्रतिदर्श होना चाहिए। ये आपका क्रियात्मक कार्य है।